नमस्कार साथियों। हमने हजारों बार यह सुना है कि हमारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में श्री कृष्ण पहले ही दे चुके हैं और हम यह सोचते भी हैं कि हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, पर वह दिन आज तक नहीं आया। परंतु आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको गीता के प्रत्येक अध्याय को अच्छी तरीके से सुनाऊंगा और साथ ही साथ आपकी यूपीएससी पीएससी की तैयारी में भगवत गीता कैसे एक दिव्यास्त्र का काम आपके लिए करेगी वह भी आपको समझाऊंगा। आप साथ में गीता भी सुन लेंगे और यूपीएससी पीएससी की लड़ाई के लिए दिव्यास्त्र भी आपको मिल जाएगा। तो है ना ये फ़ायदे का सौदा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी आंखें बंद करके बस अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 1. अर्जुन विषाद। वैसे तो इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद है, पर मैंने इसका नाम अभ्यर्थी विषाद योग रखा है। अर्जुन इसमें अपने दुख और परेशानियों का वर्णन कर रहे हैं और मैं उन परेशानियों को आपकी परेशानियों से जोड़ने वाला हूँ। चलते हैं युद्ध भूमि की ओर, जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और वहीं हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझे संक्षेप में बताओ संजय। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, वह सब कुछ वहीं से बैठे बैठे देख सकते थे। संजय कहते हैं कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और उन सेनाओं में कौन कौन शक्तिशाली योद्धा किस पक्ष से युद्ध कर रहा है यह वह धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय कहते हैं कि अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया है कि वह रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेके जाएं। अब रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ। मेरे सामने जो खड़े हैं वह मेरे अपने हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तो इन्हें मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। माधव, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गला सूख रहा है और मेरे हाथों से ये गांडीव छूटा जा रहा है। अपनों को मारकर मुझे प्रसन्नता कैसे होगी? अगर अपनों को मारकर मुझे यह ऐश्वर्य, यह राज्य मिल भी जाता है तो इसका मैं क्या करूँगा? और देखो माधव, यह सेना एक चक्रव्यूह के समान है, क्या इसको पार कर पाना संभव होगा? दुर्योधन के पास विशाल एवं शक्तिशाली सेना थी और अर्जुन के पास साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण। जिस प्रकार अर्जुन के सामने खड़े कौरवों को देखकर यह कह रहे हैं कि मैं इन्हें कैसे मारूं, इनको मारकर जीता हुआ राज्य और ऐश्वर्य मेरे किस काम का, उसी प्रकार हमारे सामने हमारे मित्र रूपी शत्रु हैं। जैसे घूमना फिरना, बहुमूल्य समय में दोस्तों के साथ व्यर्थ गंवाना, दिन भर मोबाइल में, वेब सीरीज़ में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, शॉपिंग एप्लीकेशंस में घुसे रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ख्यालों में खोए रहना और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से हम हमारा ध्यान पढ़ाई में ना लगाकर यहाँ वहाँ भटकाते हैं और पूरे दिन भर का समय हमारा ख़राब कर देते हैं। हमारा दिमाग भी हमें यही बोलता है, क्या इन सब के बिना जीना भी कोई जीना है? और इन सब के बिना तो मैं एक रोबोट बन जाऊँगा। उठो, पढ़ाई करो, खाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ और फिर पढ़ाई करो। जिस प्रकार अर्जुन व्यूह की चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही आपका दिमाग भी कहता है इतना त्याग करके भी निकल ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? आपका ध्यान आपको बार बार भ्रमित करेगा कि इतना त्याग करने के बाद क्या गारंटी है कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। याद रखिएगा, आपका दिमाग कौरव है और दुर्योधन की विशाल सेना के जैसे उसके पास भी 1000 से ज़्यादा तरीके हैं आपको भ्रमित करने के। पर जैसे अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, वैसे आपके पास आपका मन है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सहायता मांगी थी महाभारत के पहले, वैसे ही आपको भी अपने मन से सहायता मांगनी पड़ेगी और उस मन की खोज में आपको सहायता करेगा ध्यान, अर्थात मेडिटेशन। मन आपके दिमाग को वश में करेगा और दिमाग आपकी इंद्रियों को। आप खुद समझिए, जब आपका दिमाग आपको 5 मिनट मेडिटेशन नहीं करने दे रहा है तो क्या वो आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने देगा? चलिए एक बार दोबारा युद्ध भूमि पर चलते हैं। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, अपनों की जान लेकर मुझे क्या लाभ होगा? अर्जुन कहते हैं, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य
और ना ही ऐश्वर्य। इस विषाद में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने को तैयार है। वह इस युद्ध से बचना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, युद्ध का निर्णय लेने के बाद हमें सबको मारना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसे मार दें और उसे नहीं। ऐसे युद्ध से तो अच्छा है कि यह सारे कौरव मिलकर मुझे मार दें, क्योंकि अपनों की हत्या का पाप मैं अपने माथे नहीं ले सकता हूँ। यह सारा वृतांत संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दोस्तों, जैसे युद्ध के पहले अर्जुन घबरा रहे हैं, हम में से बहुत से अभ्यर्थी भी एग्ज़ाम के पहले घबराते हैं, क्योंकि जिस प्रकार अर्जुन अपनों को नहीं मार पा रहे हैं, हम भी अच्छे और बुरे में समझ नहीं करते हैं, समय व्यर्थ गवाते हैं, और जब एग्ज़ाम सामने होता है तो हमारे हाथ पैर भी अर्जुन के समान फूलने लगते हैं। एंजाइटी होती है। यह न सिर्फ एग्ज़ाम की बात है, अपितु जीवन के हर चरण की सीख है। जिस प्रकार अर्जुन का मन युद्ध छोड़ने का कर रहा है, हमारा मन भी 2-3 बार एग्ज़ाम ना निकलने से प्लान बी की तरफ जाने को करने लगता है। जिस प्रकार अर्जुन वहाँ कह रहे हैं कि युद्ध में आपको सबको मारना पड़ता है, वैसे ही आपको भी अच्छा दोस्त है, मिल लेता हूँ, बर्थडे है, चला जाता हूँ, एक दिन से क्या हो जाएगा, ये सब नहीं करना है। क्योंकि एक बार करोगे तो आपका दिमाग आपसे बार बार यही करवाएगा, और यह हम सब भोग भी चुके हैं। तो क्या गलतियों को दोहराने में समझदारी है? वहाँ पर संजय बता रहे हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम ना निकलने के बाद आप खुद को बताएंगे। पूछिए खुद से कि 1 सितंबर को जो स्केड्यूल आपने बनाया था वह कितना फॉलो हुआ है। आपने जो टू डू लिस्ट बना रहे हैं, रोज़ कितने % पूरी हो रही है? क्या कारण है? आपको आपके अंदर का संजय यह सब बताएगा। चलिए वापस चलते हैं रणभूमि में। भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जो कि हजारों सिंहों की गर्जना के समान था। साथ ही श्री कृष्ण और अन्य पांडव भी बारी बारी शंखनाद करते हैं, जिसे देख मूर्ख दुर्योधन उनका उपहास करता है और कहता है, जब एक बार नाद कर दिया तो बारी बारी सब नाद क्यों कर रहे हैं? वह यह नहीं समझ रहा है कि पांडवों के हर नाद पर कौरवों की सेना थर्रा रही है। दुर्योधन को अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना पर बड़ा घमंड था। दोस्तों, एक बात याद रखना, इस पूरी महाभारत में, इस पूरी सीरीज़ में आप अर्जुन हैं, और खुद के आकलन के लिए आपको संजय बनना है, कभी भी दुर्योधन नहीं बनना है। जैसे दुर्योधन उपहास कर रहा है, जिस प्रकार उसे अपनी सेना पर घमंड है, वैसे ही कभी भी अपनी पढ़ाई पर घमंड नहीं करना है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं, यह घमंड अपने अंदर मत आने दीजिएगा। जिस प्रकार पांडवों ने शंखनाद कर कौरवों की सेना को घबराने पर मजबूर कर दिया, ऐसे ही एटीट्यूड आपको लेकर आना है। घमंड नहीं होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावी होना चाहिए कि सब यह बोले, औरों का तो पता नहीं, पर इसका यूपीएससी पीएससी ज़रूर निकलेगा। अर्जुन दुर्योधन को मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही आज सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। आपको भी अपने दुर्योधन को पहचानना है, जिसने आपको हर पल नीचा दिखाया है, या ऐसी कोई भी वजह जिससे आप इस यूपीएससी पीएससी के मैदान में उतरे हैं। वीडियो को पॉज करें और डायरी में उसे या उस व्यक्ति का नाम लिखें, और इस दुर्योधन को आपको रोज देखना है, ताकि युद्ध जीतने की ज्वाला आपको सिलेक्शन तक ले जाए, और इससे आप अपने क्रोध को एक सकारात्मक दिशा देना भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, यह था पहला अध्याय, अर्जुन या अभ्यर्थी विशद, यानी आपकी सारी शंका एवं परेशानियां। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार अर्जुन की सारी समस्याओं का उत्तर देते हैं, और उन उत्तरों से हम कैसे सफलता पा सकते हैं। यह था श्रीमद् भगवद गीता सेतु सीरीज़ का पहला अध्याय, जिसे मैंने अर्थात राहुल शर्मा ने बहुत ही सरल व सहज तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर यह प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को अन्य मित्रों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी लाइक करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।